फैज़ाइन लाइव व्यूअर्स, आपने देखा कि आज असम्बली के अंदर क्या हुआ कि किस तरह से जो काउंटर की गई तहरीक अदम एतमाद हुकूमत की तरफ से और एक ऐसी चीज़ हुकूमत की तरफ से या इमरान खान की तरफ से एक अपनाई गई या एक ऐसा तुर्ब का पत्ता जिससे वो कहते थे मैं सरप्राइज़ दूंगा, वो इस्तेमाल किया कि दर हकीकत ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमत के ख़ुद के अपने अरकान असम्बली इमरान खान की पार्टी के वो भी हैरान हुए और साथ ही साथ मुल्क के अंदर जितने भी माहिरीन कानून हो सकते हैं जो कि सोचो विचार कर रहे थे कि क्या क्या हो सकता है, वो तमाम के तमाम हैरान हुए। और साथ ही साथ जो पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई थी पाकिस्तान पर, ख़ुसूसी तौर पर भारत की, क्योंकि भारत का मीडिया हम कह सकते हैं कि 24 आवर्स जो है वो बुनियाद पर तहरीक जो हमारी अदम एतमाद की तहरीक है, पाकिस्तान की जो सियासत है इस वक्त चल रही है, उस पर ही जो है वो बात कर रहा था। अब व्यूअर्स, इमरान खान ने गेम जो खेली है वो क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है और ये बड़ी दिलचस्प गेम है। और साथ ही साथ हम इसके बाद देखेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चला गया है तो इसके बुनियादी तौर पर एक तरह से आने वाले वक्तों में क्या हो सकता है उसको बुनियादी पर जो एक तरह से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि इमरान खान ने किया क्या है अपोजिशन के साथ। व्यूअर्स, ये बड़ी दिलचस्प एक हम कह सकते हैं कि दास्तान है जिसके हवाले से जैसे ही हमने देखा कि नाकाम हुई है तो शहबाज शरीफ के जो एक हम कह सकते हैं कि मजाक के तौर पर बुनियादी पर उनके जो दर्जी थे उन्होंने एक उनकी जो शेरवानी थी वो बुनियादी पर आधी कीमत पर भी लेने से इनकार कर दिया और मौलाना फजल रहमान उन्होंने भी शेरवानी सलवार रखी थी लेकिन वो घर से ही बाहर नहीं निकले। बहरहाल ये तो एक मजाक हो गया। व्यूअर्स, कहने का मकसद ये है कि जो एक तरह से इमरान खान ने मूव या तुर्ब का पत्ता जो जिसे वो कहते हैं कि मैं ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करूंगा, वो बहरहाल दाद देने को जी चाहता है। लेकिन हुआ क्या है अपोजिशन के साथ। व्यूअर्स, कल से बुनियादी तौर पर यह हम कहना चाहिए परसों रात से जो इस्लामाबाद के अंदर है इसी पर चीज़ पर बहस हो रही थी कि हुकूमत जो है वो अपने एक तरह से अददी एतबार से जो है वो तहरीक अदम एतमाद तो कामयाब हो गई है, वो कामयाब नहीं हो सकती और उसके पास इतने बंदे ही नहीं है कि वो कामयाब करवा सके। तो इमरान खान कौन सा सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं या कौन सा ऐसा सरप्राइज़ है जो कि अब तक जो है वो सामने नहीं आ सका। तो इस हवाले से गुज़श्ता हम कह सकते हैं कि 48 घंटों के दौरान एक चीज़ जो वह खुलकर सामने आई कि हो सकता है कि इमरान खान जो है या उनकी पार्टी उनकी पार्टी के जितने भी अरकान असम्बली हैं या वो इस्तीफ़ा दे देंगे और जो असद कैसर है वो इस्तीफ़े को तस्लीम कर लेंगे या कबूल कर लेंगे और क्योंकि इतना बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा, इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इलेक्शन करवाना वो मुमकिन नहीं हो सकेगा। तो इस एतबार से जो है वो आने वाली हुकूमत के लिए एक अहमियत इख्तियार कर जाएगा ये मामला कि वो फ़ौरन जो है इलेक्शन करवाए। तो सारे लोग इस चीज़ पर फोकस कर रहे थे कि इमरान खान की अगली जो स्ट्रैटेजी हो सकती है वो इस्तीफा की हो सकती है। तो सब हम कह सकते हैं कि सब लोगों का ध्यान इसी तरफ था। अब हुआ क्या है कि अब आज सुबह जाके जो अपोजिशन थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने व्यूअर्स ये किया कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो स्पीकर के खिलाफ भी जमा करवा दी ताकि इस चीज़ का भी उन्होंने अपनी तरफ से समझा कि इमरान खान को हमने घेर घूर लिया है, अब कोई भी मामला ऐसा नहीं बचा कि जिस पर बुनियादी तौर पर हमारी गिरफ्त ना हो। अब हुआ क्या है कि इमरान खान ने सारा फोकस चाहे वो मुल्क की एक कानूनी माहिरीन हो, कोई भी शख्स चाहे वो जितना भी इंटेलिजेंट हो, वो इस मूवमेंट के हवाले से सोच भी नहीं सकता था जो इमरान खान ने अपनाई। अब क्या हुआ, फवाद चौधरी साहब जो है फ्लोर ऑफ द हाउस पर आते हैं और अपनी एक तरह से करारदाद के हवाले से अपना जब मौक़िफ़ का इजहार करते हैं तो कहते हैं कि एक बैरूनी ताकत जो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के जो अपोजिशन के लीडरान साहबान हैं उनको फंडेड करती है और फंडेड के जरिए पाकिस्तान के कुछ हमारे इत्तेहादी कुछ अरकान असम्बली पार्टी के उनका ज़मीर जागता है और वो 25-25 करोड़ रुपया लेकर वो एक तरह से अपना ज़मीर बेच देते हैं और इस तरह से मुल्क के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाने की एक गंभीर जो है वो साजिश की जाती है। तो किस तरह से ये तहरीक अदम एतमाद, क्या ये अदम एतमाद जो है वो आइन के मुताबिक है और आर्टिकल 5 का वो हवाला देते हैं। आर्टिकल 5 में लिखा है कि कोई भी शख्स जो रियासत के साथ वफादार नहीं है तो उसके यानी आर्टिकल 5 इस बात का इंदिया देता है कि आपको रियासत पाकिस्तान के साथ वफादार रहना होगा और साथ साथ जो पाकिस्तान का आइन कानून है उसकी पाबंदी करना होगी। उसका हवाले देते हुए कहा कि अगर ये बुनियादी तौर पर फंडेड एक फंडिंग के जरिए बुनियादी तौर पर मौजूदा हुकूमत को हटाना चाहते हैं और एक तरह से बंदों को खरीद रहे हैं और बैरूनी ताकतें इसमें मुलव्वस हैं तो किस तरह से
आर्टिकल 5 जो अब ये क्या रियासत के साथ वफादार रहे हैं कि बैरूनी मुल्कों की हमायत पर या उनकी एक तरह से शय पर पाकिस्तान की एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाते हैं तो आर्टिकल 5 बुनियादी पर इन पर आयद होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्पीकर कासिम सूरी ने जो एक फैसला दिया वो दर हकीकत अहमियत रखता था कि उन्होंने एक तरह से मुस्तरद कर दिया इस तहरीक अदम एतमाद को। तो ये इमरान खान की जो मूव थी वो सब लोगों के लिए एक दिलचस्प थी और हैरान कुन थी, और बुनियादी तौर पर जो अपोजिशन है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन थी कि उनके लिए एक तरह से वो समझ नहीं पाए कि ये क्या हो गया है। उसके बाद वो हम देखते हैं उन्होंने असम्बली पर एक तरह से कह दिया कि हम आज जो इधर धरना देंगे। चलो लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि आज रोज़ा है तो इफ्तारी करके ही जाएंगे। उसके बाद उन्होंने जो स्पीकर की बुनियाद पर सीट है उस पर कब्जा जमा लिया। अब वो मतलब कि तहरीक अदम एतमाद तो कामयाब हुई नहीं है। वो क्या मतलब कि ये दिखा रहे हैं कि अजीब बचगाना जो हरकतें हैं वो उनकी तरफ से व्यूअर्स देखने में आती हैं कि वो हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल ही जो है एक तरह से मुतनफ़र हुए फिरते थे कि बुनियाद पर हुआ क्या है उनके साथ, या वो समझ नहीं पा रहे थे। यकीनन जब मुल्क की पूरा मुल्क नहीं समझ पा रहा था इमरान खान ने किया गया है तो अपोजिशन जिनके साथ ये हाथ हुआ है तो वो तो उनका हक बनता है कि वो इस तरह से जो है मुतनफ़र दिखाई दे या हैरान दिखाई दिए। अब मामला ये है कि अब आइंदा जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हम जानते हैं कि ये मामला चला गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला जाएगा, चला गया है तो अब क्या हो सकता है। तो फिर सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बनाने का ऐलान कर दिया है और अब जो अपोजिशन की तरफ से कहा गया कि फुल कोर्ट का जो है फुल बेंच बनाए, यानी 17 जो जज है सुप्रीम कोर्ट के उनका फुल जो है बेंच बनना चाहिए। अब इस बात के कदर नज़र के बेंच कौन सा बनता है या क्या बनता है, असल मुद्दा ये है कि असम्बली के अंदर जो मामला ये सारा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया है। अब व्यूअर्स हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे पहले जो मुस्तरद की गई है करारदाद स्पीकर की जानब से कासिम सूरी की तरफ से, उसको जवाब बनाया गया कि जो फवाद चौधरी ने उनको प्रोवाइड किया आर्टिकल 5 के मुल्क के साथ रियासत के साथ अगर वफादार आप नहीं हैं तो आप पर जो बुनियाद पर एक तरह से आप आर्टिकल जो 5 है उसका एक तरह से उस पर अप्लाई होता है। लेकिन उसके बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट में ये भी चला गया। अब जो जवाब बनाया हुकूमत की तरफ से वो कहा गया कि साजिश की है और हुकूमत ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जरिए यह मामला चलाया गया और पाकिस्तान की जो अस्करी और सिविल क़यादत है उनकी मोहरे जो तस्दीक है वो साबित की गई और इस बात बुनियाद पर यह साबित हो चुकी है कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो है साजिश की गई है। अब ये जो मामला है साजिश का जो कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर फवाद चौधरी ने उठाया, आर्टिकल 5 को जवाब बनाया, अब यह भी सुप्रीम कोर्ट के व्यूज अंदर चला गया है। अब मामला यानी एक तो तहरीक अदम एतमाद उसको बुनियाद पर काउंटर किया वो चला गया, साजिश का मामला है अब ये चला गया। अब इसके साथ साथ व्यूअर्स और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो जाएंगी। उसके बाद हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने एक एडवाइस दी या बुनियादी पर सदर ममलिकत को कहा कि वो असम्बली को डिसॉल्व कर दे। अब असम्बली जो है वो डिसॉल्व हो गई है। अब मुल्क के अंदर जो वज़ीर आज़म इमरान खान है वो एक तरह से वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे कि जब तक निगरान हुकूमत केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं बन जाती तब तक वही रहेंगे। लेकिन मकसद यह कहने का ये है कि मुल्क के अंदर जो असम्बलियाँ हैं, जो नेशनल असम्बली है वो डिसॉल्व कर गई है या वो अब काम नहीं कर पा रही, तो बुनियादी पर यह चीज़ भी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये तीनों चीज़ों का चले जाना और इसके साथ ही जो डिफेक्शन का कानून लगता है उन अरकान असम्बली पर, मुनहरिफ अरकान असम्बली पर जो बुनियादी पर पार्टी पॉलिसी की जिन्होंने खिलाफ वर्जी की थी, अब ये जो है वो मामले ये भी इसमें डिस्कस होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब ये जो सारा सिनेरियो बन गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट मामला असल ये है कि इन तमाम मामलों को डिस्कस कर सकती है और इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो बुनियादी पर क्या है, यानी उसका दायरा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का क्या है। तो आर्टिकल व्यूअर जो 69 है वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट का कोई भी ऐवान हो, चाहे सेनेट हो चाहे वो आपकी नेशनल असम्बली हो, उसके अंदर कोई भी मामला होता है वो बुनियादी पर उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती या उसमें मुलव्वस नहीं हो सकती और या उस हवाले से कोई भी जो फैसला है वो नहीं दे सकती। अब क्या होता है कि असम्बली के अंदर कोई शख्स तकरीर करता है, खड़ा होता है, वो गालियाँ देता है मिसाल के तौर पर, और अपोजिशन की तरफ से हुकूमत बेंचेस की तरफ से कोई शख्स खड़ा होता है, वो उसके बुनियादी पर मतबादल के तौर पर या उसके काउंटर के तौर पर वो भी गालियाँ देता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें मुलव्वस नहीं हो सकती, उसका दायरा इख्तियार नहीं है। आर्टिकल 69 है उसका एक तरह से वो एक उसको हदूद
जो है उसकी महदूद कर देता है सुप्रीम कोर्ट ही। और साथ ही साथ अगर इसी तरह स्पीकर ने जो रूलिंग दी है आज के रोज़ कि उसने करारदाद को भी मुस्तरद कर दिया है, तो ये सारा जो अमल है वो पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है और पार्लियामेंट का एक ऐवान जो कि नेशनल असम्बली है उसके अंदर ये सारा कुछ या उसके जुरिडिक्शन के अंदर हो रहा है। तो जो एक दायरा इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का वो बुनियादी तौर पर इस हदूद के अंदर नहीं जाता। तो इस एतबार से जो सुप्रीम कोर्ट होगी मेरे नज़दीक या बुनियादी पर वो इसी चीज़ पर फोकस करेगी कि बुनियादी तौर पर आर्टिकल जो 69 है वो सब चीज़ जो है वो इस चीज़ पर फोकस करना होगा, क्या उसकी जुरिडिक्शन है भी या नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछला फैसला दिया था जिसमें जो यूसुफ रजा गिलानी थे, जब सेनेट चेयरमैन का ऐलान हुआ उस पर अदालत ने कहा था कि उसकी जुरिडिक्शन नहीं है, कि उस वाले से जो सेनेट है यानी पार्लियामेंट का एक ऐवान है उसके मामलात में जो इन्वॉल्व कर सके, और उसकी वजह आर्टिकल 69 ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताई गई थी। तो यही मामला जो है अप्लाई होता है नेशनल असम्बली पे भी। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है कि बजाय कि सुप्रीम कोर्ट इन सारे मामलात को जो इकट्ठे हो चुके हैं, जो मलगूबा बन चुका है, इनको डिस्कस करे, इस हवाले से जो सारी पार्टियां हैं जो मुतासर हैं वो बनाए तो उनको बुलाए और बहस करे, और ये मामला महीनों नहीं बल्कि सालों तक जा सकता है। और इस दौरान पाकिस्तान जो है मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि जो बगैर किसी क़यादत के जो है वो मुल्क चलाया जा सके। इसलिए व्यूअर्स मेरे नज़दीक जो एक रास्ता बचता है वो सुप्रीम के पास जो है वो एक तरह से जनरल इलेक्शन का हो सकता है, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिसका ऐलान भी किया। क्योंकि अगर अपोजिशन जो है वो हुकूमत में आती, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती, तो ये इलेक्शन कमीशन में गो के एक बंदे एक तासुर है कि उनके बंदे हर जगह पर मौजूद हैं, जो कि बिल्कुल सही है मेरे नज़दीक। अब वो आते तो अपने जो है जो एक मजबूती है इलेक्शन कमीशन के ज़रिए वहाँ पर अपने बंदे बिठाते, अदालतों में अपने बंदे बिठाते ताकि अपने केसेस को जो ख़त्म करवाया जा सके, नैब को ख़त्म करते, और आईनी जो एक इस्लाहात हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर बुनियादी वो करते, और जो फॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं उनका जो वोट का हक़ है उसको महदूद करते या उसको ख़त्म कर देते, और साथ ही साथ जो EVM पर जो इलेक्शन होने थे उसको बुनियाद पर महदूद कर देते और ख़त्म कर देते। तो मामला कहने का मकसद ये था, इमरान खान की तरफ से ये जो मूव चलाई गई है वो बड़ी होशियारी से चलाई गई है, और असल मुद्दा या असल समझने की चीज़ ये है कि इमरान खान ने हैरान सिर्फ अपोजिशन को ही नहीं किया बल्कि अपनी पार्टी के अरकान असम्बली को और सारे पाकिस्तान को हैरान कर दिया है, और सब सोच रहे हैं अब तक कि हुआ क्या है। तो व्यूअर्स मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।